ओम शांति। ओम शांति। उन सभी वीर जवानों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उन जाबाज 20 वीर जवानों के लिए जो चाइना के घिनौने षड्यंत्र का शिकार हो गए। ओम शांति। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। वेलकम एवरीवन टू ट्यूब फॉर यू रिएक्ट्स। 48 आवर्स हो चुके हैं। मैं बहुत अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, बिकॉज जो इवेंट्स हो रहे थे, एज थिंग्स वर अनफोल्डिंग, आई वॉज फीलिंग रियली बैड। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए हैं, लेकिन द सैड पार्ट इज, जो शुरुआती डिटेल्स आई थी, जो न्यूज़ में हमें पता चला था, वो ये था कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस, ये पूरा जो एक इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो डी एस्केलेट हो चुका था। अब डी एस्केलेशन का मतलब होता है कि सिचुएशन नियंत्रण के अंदर आ चुकी है, दोनों पार्टियों ने आपस में बातचीत कर ली है और उन्होंने आपसी सहमति से उस पर्टिकुलर इलाके को थोड़े दूर होने का, यानी पीछे हटने का आपसी उन्होंने तालमेल बिठा लिया है। तो डी एस्केलेशन हो चुकी थी। जो 2-3 दिन पहले हाई लेवल की बैठक हुई थी हमारे इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के जो हैं उनके लीडर्स उनके साथ में, तो हमारी इन 20 लोगों की टुकड़ी को भेजा जाता है नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए कि ज़रा LAC पे जो पर्टिकुलर वो एरिया था जो खाली करने की इनकी बातचीत हुई थी कि चाइना ने खाली किया कि नहीं। और चाइना, धोखेबाज चाइना, पीठ पीछे घात लगाए बैठा हुआ था। उन्होंने वो जगह छोड़ी ही नहीं थी। तो जब इन दोनों गुटों के बीच में बातचीत हुई, वो झगड़े में बदली, छीना झपटी में बदली, पत्थरबाजी में बदली, डंडे थे जिनके ऊपर बाप वायर लगी हुई थी, खींचातानी हुई, ढकला गया, बाकायदा उस घाटी से पहाड़ों के नीचे ढकला गया। क्या हुआ होगा उस 4 से 5 घंटे की जो लड़ाई थी, बहुत ही वॉयलेंट लड़ाई, सिर्फ भगवान को पता है। ओनली गॉड नोज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और हमारे सिपाही वो टाइम पे क्या फेस कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि शुरुआत में बोला गया कि 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। अब जैसे जैसे फिगर्स रात तक बाहर निकले तो वो 3 से हो गए 20, और चाइना का भी तक कुछ अता पता नहीं कि उनकी तरफ से कितने जवान गए हैं। थोड़े समय बाद खबर आती है कि तकरीबन 53 से ज़्यादा उनके तरफ से लोग ख़त्म हो चुके हैं। ये अपने आप में एक खुशी मनाने वाली बात है कि हमने चाइना की जो वहाँ पे आर्मी लगी हुई है उसका मुंह तोड़ मुकाबला किया। हमारे जवान तो शहीद हुए सो हुए, हमने उनको मार के मरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जब आप एक वॉर फ्रंट पे हैं, एक वॉर फुटिंग पे है, जब एक ऐसी चीज़ होती है, दुख तभी होता है सबसे ज़्यादा जब सिर्फ हमारी तरफ नुकसान हो। लेकिन अगर हम मार के मरे हों तो उस जैसी कोई बात नहीं। कलेजे को एक अलग तरीके की ठंडक महसूस होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। प्रॉब्लम कैसे? प्रॉब्लम उन दीमकों से जो हमारे देश के अंदर मौजूद है। ये जो लिबरल्स खुद को कहते हैं, जो हाई एंड इंटेलेक्चुअल्स खुद को बोलते हैं, बुद्धिजीवी, ये सारे के सारे न्यूज़ मीडिया पर आके कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं कि हमारे भारत सरकार क्या कर रही है। वाह! मतलब शर्म हया नहीं है, आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने ही देश के ऊपर उंगली उठा रहे हो। दिस इज़ वेरी बैड मैन। ऐसे टाइम पे अगर कोई पॉलिटिकल गेन करने के लिए, जस्ट टू गेट अ फ्यू मोर वोट्स और सम TRP, इस तरीके का भाषण दे दे, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। अब बात ये आती है कि LAC के ऊपर इन लोगों ने क्यों गोलीबारी नहीं की। नाउ मेनी पीपल आर सेइंग कि इनफैक्ट आई नेम, ओके, मैं नाम लूँगा क्योंकि राहुल गांधी, he gave an interview and he clearly asked
ओके, ही आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर कि आपने बिना वेपन्स के कैसे हमारे सोल्जर्स को भेज दिया वहाँ पर। नाउ दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है जिसको क्लैरिफाई किया गया हमारे विदेश मंत्री द्वारा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि नन ऑफ द सोल्जर्स वेयर विदाउट वेपन्स, बट it was a peace treaty, an MOU signed between the Congress party and the Chinese government during when the Congress was into power, that they would not get into such kind of a fight. So बॉर्डर के ऊपर आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे कि धक्का मुक्की हो रही है, कंधे से कंधे लड़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन गोलीबारी नहीं हो रही। ये इंडो चाइना की एक ट्रीटी है जिसकी वजह से गोलीबारी नहीं हुई, और ये कंफर्म रिपोर्ट थी कि चाइना की तरफ से भी जो ये हमला हुआ है इसमें गोलीबारी नहीं हुई है। सो ये तो वो बात सेट हो चुकी है जिसका ज्ञान ऑब्वियसली उन्हें नहीं है, और उन्होंने बस बोलने के लिए बोल दिया है चीज़ को। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि यार कभी तो इतना सोचो अपने देश के बारे में। हाँ, क्या मिलता है तुम्हें इस तरीके से कमेंट्स करके, सिर्फ मोदी बेकार है, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने कुछ नहीं किया, 56 इंच का सीना। तुम खाली बोल कर क्या प्रूव क्या करना चाहते हो? तुमने क्या कर लिया? 60-70 साल से राज किया है, बाकायदा पूरा देश तुम्हारी मुट्ठी में था, क्या कर लिया? चाइना ने इतना लैंड ऑक्यूपाई कर लिया, हमारा इलाका ऑक्यूपाई कर लिया, और आज तुम टीवी पर आके बोल रहे हो कि हाउ कैन दे ऑक्यूपाई अवर लैंड? दिस इज नॉट एट ऑल राइट। अपने आप को देखने की जगह कि तुमने अपने समय में क्या किया, तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। बहुत आसान है, लेकिन निहायत ही गलत बात है। लेकिन ये भी एक सर्कस है। ये सर्कस मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। इसने उस पर उंगली उठाई, उसने उस पर उंगली उठाई, एंड में मरता कौन है? हमारे देश का जवान। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज सिविलियंस, एज अ पर्सन ऑफ दिस कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? तो जी सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है, मैं आज ही व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस फॉरवर्ड होने शुरू हो गए कि लोगों ने अपने LED टीवीज़ उठा के फेंक रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। तुमने वो टीवी खरीद कर ऑलरेडी पैसा चाइना की जेब में डाल दिया है, अब उसे तोड़ोगे तो चाइना तुम्हें पैसा रिटर्न नहीं करने वाला। थोड़ा दिमाग लगाओ, भेड़ चाल में मत घुसो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बात करो। हाँ, लेकिन अब से इसी क्षण से बॉयकॉट करो चाइना के मोबाइल्स का। जो ये सस्ते फ़ोन जो दुनिया भर के तुम वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, Xiaomi, MI, OnePlus, ये जितने भी हैं इन सबको बैन कर दो। ये तुम्हें सस्ते ज़रूर लगेंगे, तुम्हें लगेगा कि यार मैं बड़ा प्रोसेसर वाला फ़ोन लूँ, सैमसंग, मैं सैमसंग खरीदूंगा तो मेरा इतना पैसा चला जाएगा। भैया सैमसंग तुम्हें 15-16 हज़ार में भी मिल जाता है, तो तुम क्यों रेडमी, MI इन सब के में घुसे हुए हो? बॉयकॉट करो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। अब हर चीज़ हम देखते हैं, इवन गणपति बप्पा मोरिया, गणपति जी की मूर्तियाँ तक जो आपको दुकानों में मिलती है उसके नीचे मेड इन चाइना का टैग लगा है। हे भगवान, कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाया जाए? मैं समझता हूँ एक दिन की बात नहीं है, लेकिन जब जागोगे तभी सवेरा। स्टार्ट बॉयकॉटिंग द प्रोडक्ट्स, स्टार्ट बॉयकॉटिंग चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जितने भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट ओरिजिन मेंशन करो, सो अ पर्सन हु इज़ परचेजिंग इट अंडरस्टैंड्स कि ये चाइना से बन के आ रहा है या ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है। वी नीड टू मेक श्योर हमारे घर पे चाइना से बनी हुई कोई भी वस्तु जो पहले की है वो भूल जाओ, नया कोई भी सामान ना आए, एक नया रुपया चाइना के जेब में ना जाए। ये पहला काम करो। दिस इज़ हाउ यू बॉयकॉट चाइना। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं वो खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार इकोनॉमी की पहली हालत ख़राब है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या होगा? जहाँ इतने खड्डे में गिरे हैं थोड़ा और खड्डा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो जवान हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खा रहा है
उसको एक मन में तसल्ली तो होगी कि हाँ, मेरा देश और मेरे देशवासी मेरे साथ हैं। वही एक सपोर्ट है जो उन बेचारे जवानों के लिए अमृत की तरह काम करता है। आप और मैं अपने घर के एक एसी एनवायरनमेंट में बैठकर एक टिकटॉक वीडियो बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि चाइना को फ़ायदा, चाइनीज़ एप्लीकेशन है वो, टिकटॉक हो गया, आपका लाइकी हो गया और विमियो हो गया, वीडियो मेकर, गॉड नोज 50 ऐप आ चुकी हैं यार। कुछ तकरीबन 50 या 52 एप्लीकेशन है जो चाइना के इस वक्त प्ले स्टोर पे हमें मिलती हैं डाउनलोड करने के लिए। और मज़े की बात ये कि आप डाउनलोड करो भी ना, लेकिन आपका जो चाइनीज़ फ़ोन है उसके अंदर ये सारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल होके आती हैं। तो एक बहुत बड़ा लूप है ये, हमें इस लूप को तोड़ना है। अगर हम वाकई हमारे देश को प्यार करते हैं, हमारे जवानों की जो शहादत है हम उसे सल्यूट करते हैं, तो भैया ये तो करना पड़ेगा। अगर हमारे में इतना भी संयम नहीं है, इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है और हम इतना सा त्याग नहीं कर सकते, तो फिर तो भैया इस देश का बेड़ा पार तो भूल जाओ, कूंडा ज़रूर हो जाएगा। एंड ऑल यू पीपल, all you so-called extra educated people, if you point out my video and if you point out certain facts and try to prove that the government is doing nothing, the army is doing nothing, you guys are really going to hell man, seriously। भगवान माफ़ नहीं करेगा आप लोग को। ऐसा क्या जीवन है कि जिसमें आप लोग को इतनी ऑब्लिगेशंस है कि आपको देश के खिलाफ जहर ही उगलना है? क्या मिलता है भैया ऐसा करके? अब मैं एक फैक्ट को पॉइंट करूंगा। फेसबुक खोल लो, कोई भी फेसबुक पेज खोल लो जिसमें न्यूज़ दी हुई है हमारे जवानों के बारे में, उस पर आपका लाइक रिएक्ट आता है, आपका एंग्री रिएक्ट आता है, आपका दिल का रिएक्ट आता है, आपका हंसने का रिएक्ट आता है और आपका सैड का रिएक्ट आता है। ये फेसबुक के कुछ ऐसे रिएक्ट करने के आपके एक बटन पे क्लिक पे होते हैं। दुख की बात यह है, ऐसे पोस्ट के ऊपर भी लोग हंसने का रिएक्शन करते हैं। मतलब जवान की डेथ हुई है, उसकी न्यूज़ चल रही है वो पर्टिकुलर पोस्ट पे, और आप हंसने का रिएक्ट कर रहे हो। अब भैया ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग? तो अगर भाई आप उस पोस्ट पे क्लिक करोगे, उस हंसने वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे, बोलते हुए दुख होता है, लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादातर मुस्लिम नेम्स होते हैं उसके अंदर। Now if someone tells me you are selling a propaganda here and you are promoting rivalry between Hindus and Muslims, no, I am not. Many of my dear friends are Muslims. But ये जो कर रहे हैं, जो हाँ लिख रहे हैं ऐसे पोस्ट के ऊपर, sadly they are also Muslims. तो हम क्यों चुप बैठें? बोलने में ऐसी क्या बुराई है? लोग आ जाते तुरंत डिफेंड करने के लिए, अरे नहीं सब वैसे नहीं होते, ऐसा थोड़ी होता है, नॉट ऑल आर टेररिस्ट, नॉट ऑल आर बैड पीपल। मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में तो बोलने दो। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब लोग वैसा कर रहे हैं, लेकिन जिसने किया उस पर तो एक्शन होना चाहिए ना, कि उसको भी तुम बचाओगे उसी आड़ में कि नहीं सब ऐसे नहीं होते, वो लोग से भटक गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो अगर इस देश में खा रहे हो ना, इस देश में जन्म लिया है ना, तो इस देश के लिए इज्जत करना सीखो। इस देश के लोगों की, जवानों की, आर्मी की इज्जत करना सीखो, ठीक है? बस यही मेरा संदेश था आज के लिए। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आई विश आई कैन टॉक मोर, क्योंकि मैं अंदर से भरा बैठा हूँ। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और ऐसे देखो, इफ़ इट्स अ वॉर तो ठीक है, मरना तो है ही, पक्की बात, लेकिन घात लगाए बैठे थे। दे वर प्लान्ड, दे वर प्रिपेयर्ड कि ये ऐसा होगा और हम इनको मारेंगे। तो ये भैया चाइना ने बहुत गलत कर दिया है और इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम जवानों की शहादत को वेस्ट नहीं होने देंगे। द सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। दिल से मैं वेट कर रहा हूँ कि हम मुंह तोड़ जवाब दे चाइना को। तो जो आर्मी करेगी सो करेगी, आर्मी तो करेगी,
लेकिन जो हमने करना है वो हमने करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको मेरी बात में दम लगा तो थैंक यू सो मच। दिस इज अर्पित हांडा signing off from Tube for You Reacts, and always remember, I'll see you in the next episode. Take good care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.